चलिए भैया, ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, त्रिकोणमिति 2026 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका 106 नंबर ना जी। अब देखिए क्वेश्चन है बच्चा कि साइन 65 बराबर ए और कॉस 65 बराबर क्या दे दिया है बी। तो आपसे पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए ना जी। तो देखिए, अब ए के जगह पे साइन 65 है ना भाई, तो ए स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर 65 बोल सकते हैं। प्लस में भैया जी बी के जगह पे कॉस 65 है ना जी, इसको कॉस स्क्वायर 65 बोल सकते हैं जी। है तो अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं इतना तो आपको जरूर पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कहने का मतलब कि यहाँ भी वही वैल्यू होना चाहिए जो यहाँ होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है बच्चा लोग? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक। सिंपल। अब 107 नंबर देखिएगा, आसान है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है बच्चा लोग? 3। तो हम क्या करेंगे जी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है कितना? 3। अब ये 4 आपका गुना में इधर आएगा तो बच्चा, अब देखिए अब तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई? तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा हो, तो 3/4। अच्छा, तो 3 का वर्गमूल तो रूट 3 ना हो जाएगा हो, और 4 का कितना हो जाएगा भैया लोग? 2। तो बताइए, देखिए वैल्यू आ गया साइन थीटा बराबर हो गया √3/2। तो आप ही बताइए कि थीटा साइन कितना थीटा का मान बच्चा √3/2 होता है हो? तो थीटा का मान हो गया बच्चा आपका 60 डिग्री ना जी। साइन 60 का ही तो मान होता है √3/2। अब 108 तो फॉर्मूला पूछ रहा है कि कॉट थीटा के बराबर क्या होता है। तो आप लोग जानबे करते हैं कि कॉट थीटा के बराबर क्या होता है भाई? तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ही तो सबको पता है। अब यहाँ भी देखिए बाबू 109 नंबर में फॉर्मूले है, कहता है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का, तो थीटा का मान क्या होगा? तो हम लोग रटे हैं कि साइन कितना थीटा का मान कॉस थीटा के इक्वल होता है हो। तो 45 डिग्री में साइन 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2। और कॉस 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ भी देखिए एगो फॉर्मूला है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अभी तो हम लोग किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? 1। तो यहाँ 110 में क्या लिख देंगे? 1। अब यहाँ देखिए 111 में कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं ना जी कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है जी? तो साइन थीटा, यानी थीटा नहीं है यहाँ पे, क्या है? ये है। अब आइए भैया 112 नंबर, ही तो कितना बार आप लोग बना रहे हैं? तो 112 13 में एक को बताएंगे कोनो, काहे कि एक ही टाइप का है ना, तो वैसा ही आप बना लेंगे। तो देखिए 5 cos थीटा बराबर कितना हो गया बच्चा लोग? 3। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा भाई, cos थीटा बराबर 3/5 लिख सकते हैं जी। गुना में इधर आएगा तो भाग में नहीं हो जाएगा। तो अच्छा, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चा? आधार बटा कर्ण न हो, है B/H ना होता है। तो यहाँ से आपको लंब निकालना पड़ेगा भैया। तो लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर है भाई, माइनस आधार का। तो लंब बराबर बच्चा कर्ण कितना है जी? 5 का स्क्वायर माइनस आधार हो गया आपका 3 का स्क्वायर, बराबर में देखिए √अंडर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर भाई, माइनस 3 तरीका 9। तो बराबर हो गया बउआ लोग कितना? √16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है जी? 4। यानी कि आपका आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5 और लंब हो गया आपका भैया 4। अब आपसे मान पूछता है बच्चा किसका? 3 tan थीटा ना जी। तो 3 tan थीटा का जब आपको वैल्यू बताना है भैया जी, तो ये बात बताइए कि इसको लिख सकते हैं कहा कि 3 गुना tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चा? लंब बटा आधार, ऐसे लिख सकते हैं ना हो, बराबर देखो 3 और लंब का मान कितना आ गया रे भैया? 4। आधार कितना है जी? आधार तो 3 ना है भाई, आधार तो 3 ना है जी। तो 3 से 3 कट गया है, तो कितना बच गया? 3 गुना tan थीटा का मान बच्चा लोग 4। देख रहे हैं 106 से लेके 112 तक हमने बना लिया है, ठीक।
अब अगर इधर का मिटाएंगे हम लोग तो उधर बनेगा, इधर वाला मिटा दें 106 नंबर वगैरह। चलिए भैया जी देखिए 106 नंबर को हम हटा रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं। अब 113 नंबर आप लोग बना लीजिएगा ना भाई, इसी टाइप का है। अब आइए देखिए 114, ध्यान रखिएगा ये भाई, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है, एकदम आसान इसका तरीका बताएंगे। cos 2 cos 3 डॉट 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 है cos 90 है भाई जी। अच्छा ये गुना में है ना, हो ये गुना में ना सीरीज है जी। तो एक बात आप जानते हैं ना कि जीरो क्या है, जीरो ऐसा संख्या है जिसको अगर आप किसी से गुना करिएगा तो उस पूरे सीरीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। मान के चलिए देखिए इधर 20 हो, 30 हो, 500 हो, 2 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है ए भाई, इतना हो कुछ भी हो, लेकिन इसमें अगर एक जीरो आएगा तो भैया इस पूरा सीरीज का मान कितना हो जाएगा लइकन, भले ही लाखों हो जाए लेकिन गुना करेंगे जीरो से तो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। यानी जीरो किसी भी संख्या को गुना करने पर अपने ही बराबर ला देता है, ठीक। किसी भी संख्या के बच्चा अगर दाहिने आके उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए याद रखिए कि जीरो इज द हीरो ऑफ मैथ। काहे भाई, काहे कि वो किसी को भी अपने बराबर ला देगा। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है भाई। अच्छा ये बात बताइए, cos 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबका मान हम नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें मेन का मान आप जानते हैं ना। अब 1 से लेके 90 तक है तो इसमें 2-3 को का मान आप जानते हैं, 45 का मान जानते हैं, 60 का मान जानते हैं और 90 का भी मान पता है ना आपको। मान लीजिए cos 1 का मान समथिंग x हो गया, इसका मान क्या हो गया, y हो गया, इसका मान z हो गया, ऐसे ही डॉट 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 है भाई, गुना में है। और इसका मान cos 90 का मान कितना होता है भैया लोग, जीरो। तो अब जीरो से अगर यहाँ कुछ भी हो उससे क्या मतलब है, अगर एक संख्या आपका जीरो आ गया तो जीरो से जब हम सभी को गुना करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा भाई, जीरो। तो आप डायरेक्ट क्या याद रखेंगे कि cos का सीरीज हो कहाँ तक जाए, 90 तक जाए, तो हमारा आंसर कितना होगा भैया, जीरो। काहे जीरो, काहे कि इसमें एगो cos 90 आएगा जिसका मान कितना होता है, जीरो। और जीरो से किसी भी सीरीज में हम गुना करेंगे भैया तो उसका वैल्यू कितना होता है, जीरो। सिंपल है, क्लियर है आप लोगों को।